हमारे गांव में एक पंडित जी थे, तो वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। जब उनको दूध पीना होता था तो पूरे गांव का चक्कर लगाते थे और पूछते थे, जिसके दरवाजे भैंस देखते थे उनको देखकर लोग गैया भैंसिया सब अंदर कर लेते थे, तो खूंटे पर देख लेते थे। पूछते थे, कहो भैंस है बाबू, अभी दूध नहीं देती है। तो कहते थे, जाओ कल से न देगी। दूध सूख जाता था। ऐसे तांत्रिक थे वो। फिर वो आके उनके पांव पड़ता था तो कहते थे, कल कह रहे थे दूध देती नहीं है, तब क्यों रो रहे हो? ये मिट्टी ले जाओ, छिड़क दो और 2 दिन का दूध पहुंचा देना। ए ले। जिसने उनकी निंदा की उसके साथ वो झटका लगा देते थे। भाई साहब इतने तांत्रिक थे कि खड़ा पेड़ देखते तो सूख जाए, ऐसे ऐसे लोग। लेकिन उनकी कोई निंदा डर के मारे नहीं करता था। क्यों? न जाने किस बात पर देख दें और सूख जाए आदमी। तो सत्य कोई सुनना, तो जब सुनना ही नहीं चाहता है तो सत्य बोलना बंद कर दिया जाए। आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव है? नहीं संभव है तो बनाइए, नहीं तो शत्रु बनाते रहेंगे आप। ये सत्य नहीं है कि भारत ऋषियों का देश है। सत्य है ना, भारत वेद भगवान का देश है। भारत में सप्तऋषि रहते थे, रहते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन मार्कंडेय च अष्टमम। ये सत्य है ना कि हमारे यहां 8 चिरंजीवी हैं, आज भी उपस्थित हैं। है? नहीं, ये सब नहीं बोलना है। लटर पटर बोलना है, सत्य तो बोलना ही नहीं है। सत्य बोले तो लोग दुश्मनी मान खड़े हो जाएंगे। सत्य नहीं बोलना है। खाना है सनातन धर्म की, गाना है चाहे जिस कर्म की, किस फर्म की। हमारे देसी में कहावत है, खाए भतार का और गावे यार का। पति की कमाई खावे और पड़ोसी अंकल का बड़ाई करे, ये सनातन धर्म की शिक्षा नहीं है। फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है, सत्य बोलकर दुश्मन निर्माण न किया जाए, मौन रहा जाए। महाभारत का प्रसंग है, रामायण का प्रसंग है। माल्यवान वही शिक्षा देते थे रावण को जो उसके हित में था, मानता ही नहीं था। विभीषण जी ने शिक्षा दिया तो लात मारा, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि कारण रघुपति पहीं आए। इस कारण से मैं शरण में आ गया। कुंभकर्ण से विभीषण जी बताते हैं, मैं क्यों इधर गया? बोले, जाओ, मुझे अपना पराया नहीं दिख रहा है, मेरा अंत समय आ गया है। जाओ, तुमने अपना जीवन धन्य कर लिया, जाओ जाओ राम जी की सेवा करो। विदुर जी ने कितना समझाया, पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र को कितना समझाया। क्या समझाया? पांडवों को जीता नहीं जा सकता है क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े हैं। दुर्योधन कहता है, कौन भगवान? वो ग्वारिया? अरे मेरे साथ धनुर्धर कर्ण हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, अमुक हैं तमुक हैं, न जाने कितनी गिनती गिनता था वो। लेकिन हुआ क्या? अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे तत्कर्म। भगवान जिसके साथ खड़े हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो भगवान का है वो सबका है। आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं,
4-5 वर्ष पहले हम लोग केदार यात्रा में गए थे। छुटपुट लोग दर्शन में जाया करते थे। इस वर्ष गए तो जैसे यहाँ विट्ठल भगवान के यहाँ लोग सज धज के गांव-गांव से जाते हैं दर्शन करने भगवान विट्ठल स्वामी के, और वैष्णो देवी की यात्रा 14 किलोमीटर की जैसे होती है, इस वर्ष ठीक वैसी यात्रा भगवान केदारनाथ स्वामी की भारत की प्रजा कर रही है, पैदल कर रही है। 16 किलोमीटर की यात्रा, नौजवान बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, छड़ी लिए पैदल पैदल। हम लोग तो खटोला से गए थे, क्योंकि पैदल चलें तो पता चला कि पाँव सूज जाए, कथा कैसे होगी। लेकिन इस वर्ष इतनी यात्रा, अब तक लगभग 7 लाख लोग बद्री और केदार की यात्रा कर चुके हैं। कितनी कठोर यात्रा पैदल। ये प्रजा में जागरण भया है। आश्चर्य, पिछले वर्ष गए थे तो गुजरात से संख्या अधिक थी, इस वर्ष साउथ इंडिया में अपने उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के भक्तों की संख्या अत्यधिक थी। वहाँ अधिक तो स्वरूप दिखाई पड़ता है ना। बद्री विशाल में गए तो हम 5 लोग उत्तर भारतीय थे, 2-3 लोग गुजरात के थे, शेष तब तेलंगाना, कोई भिवंडी कोई जिला है अपने यहाँ भिवंडी, यहाँ एक कोई धुले है ना, धुले कोई धुलिया जिसको बोलते हैं। हाँ, तो काफ़ी इधर से भी भगवान के उत्तर वाले भगवान को दर्शन करने के लिए दक्षिण के भक्तों में कितनी श्रद्धा है। हम लोग उत्तर से दक्षिण दर्शन में जाते हैं, तिरुपति स्वामी के, मल्लिकार्जुन भगवान के, रामेश्वरम भगवान के। और अब देखिए कैसा एका बना है। ये एक भारत है, ये भारत का स्वरूप है कि दक्षिण के भगत लोग उत्तर के भगवान का दर्शन करें और उत्तर के रहने वाले भगत लोग दक्षिण के भगवान का दर्शन करें, पश्चिम के भगवान का दर्शन। यही भारत है। एक जागरण है, जन जागरण है, समाज जागरण है, धर्म जागरण है। हमारी आपकी इसमें आहुति हो, इसका सर्वकाल प्रयत्न करना चाहिए। और जो जितना जग सकता है, अरे प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, सबको जगाइए। कारण भगत कहता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे ठाकुर को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हर सांस रहे हर श्वास पर भगवान के नाम की चिंता, रहे
उपहास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। इन्हीं का उन्हीं का कर रहे गुणगान को किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। विदेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। विदेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। विदेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किसी बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किसी बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जगत की शरण में नहीं जगदीश की शरण में माथ रखें। भगवान की टेक है आए शरण तजऊ नहीं ताही। कोटि विप्रबध लागी जाही। तो भगवान की शरणागति हो।